यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लें, ताकि पल पल की पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। तो शिक्षक अभ्यर्थी या श्री अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है, क्योंकि जिस लेटर का इंतजार था वो जारी कर दिया गया है। एक संशय का माहौल बना हुआ था कि नॉट मेरिट मतलब मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी नहीं शामिल हुए, यानी क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अब उनका क्या होगा और उसका पूरा का पूरा माजरा जो है वो सुलझता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट का जो मामला था वो जिस प्रकार से पूरे बिहार में फैला है, उसके बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की निगाहें इस बात पे टिकी हुई थी कि शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द कोई फैसला ले, कोई ऑफिशियल लेटर जारी कराएं, ताकि उनका जो ट्रस्ट है वो बरकरार रहे कि शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में लेटर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। संचिका संख्या देखिए लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एसटीटी के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता जीवन प्रयत्न करने की पृष्ठभूमि में एसटीटी 11 के अभ्यर्थी जिनके एसटीटी प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में 7वें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी और एसटीटी 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं के पात्रता रिजल्ट के संबंध में समीक्षा करने हेतु विभागीय आदेश लिखा है। ज्ञापन संख्या 413 दिनांक 22/6/2021 द्वारा सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार के पत्रांक लिखा हुआ है यहाँ पे के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 11/2/2011 के प्रभाव से जीवन प्रयत्न करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। देखिए, एक तो भाई कह दिया गया है कि जो पात्रता है वो आजीवन रहेगी। अब कोई भी इस प्रकार की चिंता ना करें कि भाई आपकी पात्रता पे कोई असर पड़ेगा। आगे देखिए, इसके मद्देनजर विभागीय आदेश संख्या लिखा हुआ है। बिहार राज्य सरकार द्वारा 1 से 8 के लिए आयोजित टीटी से संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमान्यता को मई 2012 के प्रभाव से जीवन प्रयत्न किया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कुछ बात लिखी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ज़रा, समिति की उक्त अनुशंसा पर सुमक विचारों उपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एसटीटी 19 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। सिंपल इसमें लिखा है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को, यानी कि जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के 7वें चरण में, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 7वें चरण में आगे नियुक्ति के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं नियुक्ति के लिए सम्मिलित होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा आप दे सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो लोग क्वालिफाइड हैं उन सब की नौकरी पक्की होगी। ठीक है। समिति की उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारों उपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एसटीटी 19 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को देखें। तो जो समिति की रिपोर्ट है वो आ गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर यह बात क्लियर कर दी गई है कि जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी नौकरी पक्की होगी, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकायों के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाइयों के स्तर से तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान और नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। तो देखिए तमाम बातें यहाँ पे लिख दी गई है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी देख सकते हैं संबंधित नियोजन इकाई देख सकते हैं से तैयार किए गए मेधा सूची उनके स्थान और नियोजन इकाई के अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों फिरोज 26 तारीख की डेट में, यानी कि आज की डेट में ये लेटर जो है वो जारी किया गया है। आप देख सकते हैं नीचे। तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, ये लेटर कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है अभ्यर्थियों को। इस प्रकार से एक लंबा इंतजार था वो कहीं ना कहीं समाप्त होता नजर आ रहा है। बिहार एसटीटी अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म। 37,440 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। तो
न्यूज़ 18 पर यह बात भी कह दी गई है कि भाई अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। 37,000 शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी राहत भरी खबर है ये, कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। पटना से खबर आ रही, लंबे समय बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पद भरे जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रणनीति बना ली है और बहाली की रूपरेखा तैयार कर दी है। जहां छठे चरण यानी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया तेज चल रही है, वहीं एसटीटी रिजल्ट जारी होने और मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद अब माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षक बहाल हो सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं यही वजह है कि सरकार ने जहां लक्ष्य रखा है कि 15 अगस्त तक छठे चरण यानी कि प्रारंभिक स्कूलों में 92,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। वहीं अक्टूबर तक हर हाल में माध्यमिक में यानी 37,440 शिक्षकों की बहाली पूरी हो जाएगी। विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं, अपने विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और बैठक के उपरांत ये निर्णय लिया है कि भाई नियुक्ति प्रक्रिया उनको यथाशीघ्र पूर्ण करनी है। तो देख सकते हैं साफ तौर पर कहा गया है कि 29 जून को जो है एक 4 सदस्यीय एक टीम की गठन किया जाएगा। 29 जून को आने वाले एक कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में जो गड़बड़ी है उस पर एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है। और 29 जून को इसको एक बड़ा फैसला आएगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों के लिए कुछ रास्ता खुलने का उम्मीद है। ठीक है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, एसटीटी पास सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, आगे की बहाली प्रक्रिया में होंगे शामिल। तो हर न्यूज़ में यही खबर छापी गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं एसटीटी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। एक ऑफिशियल लेटर विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। उस लेटर का क्या औचित्य, क्या मायने है, वो आप समझ सकते हैं। एक विवाद का मामला जो सामने तूल पकड़ रहा था, वो विवाद अब कहीं ना कहीं सुलझता नजर आ रहा है और इस विवाद के सुलझ जाने से कहीं ना कहीं नियुक्ति की प्रक्रिया अब प्रशस्त होगी, आगे बढ़ेगी नियुक्ति की प्रक्रिया। और आगे अगर नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है वो अभ्यर्थियों के लिए राहत जरूर देगा। तो वीडियो को शेयर करते जाइए और हर न्यूज़ चैनल पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं बिहार सरकार का बड़ा फैसला, एसटीटी पास सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, आगे की बहाली प्रक्रिया में होंगे शामिल। और कहा गया है कि भाई जैसे बात कही जा रही थी कि भाई 7वें चरण में बहाली की प्रक्रिया में ये अभ्यर्थी शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये एक विवाद था, एक मुद्दा था, जिससे लेकर सचिवालय गेट के सामने हंगामा किया गया। अभ्यर्थियों ने जब से ये खबर सुनी कि क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं, तब से कहीं ना कहीं एक हंगामा जो था वो बढ़ता गया और कह सकते हैं कि भूचाल सा आ गया था शिक्षक अभ्यर्थियों के भीतर। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भूचाल सा समाप्त होता जरूर नज़र आएगा और कह सकते हैं कि विभाग ने एक निर्णय सही समय पे सही निर्णय लिया है, नहीं तो बिहार का रूपरेखा बदलने वाली थी। अभ्यर्थी इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशान थे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जिस प्रकार से हमने कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से और ये बात सुनी थी कई सारे न्यूज़ चैनलों में कि अभ्यर्थी जो थे वो आत्मदाह करने के लिए शिक्षा मंत्री के आवास के सामने, सचिवालय के सामने हंगामा करने के लिए पहुंच गए थे। तो ऐसे में आन फान में शिक्षा विभाग ने अगर ये फैसला लिया है तो कह सकते हैं ये फैसला ज़रूर शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में होगा और विभाग के लिए भी ये फैसला कहीं ना कहीं आरामदायक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर कोई भी अनहोनी होती तो इसके लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार होता। तो साफ तौर पे ये बात सामने उभर आके आई है कि भाई अब कहीं ना कहीं नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रशस्त होने जा रही है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।